देश के लिए काम करते हैं, लेकिन बीवी और बच्चे हमारे नोट से पढ़ते हैं सर। हमेशा नोट से वो क्या जाने पीठ पर आई जिसको कभी फाटे नहीं भाई, जगह मेहरी न लगी लटका वो का जानी मेहरी और मर्द का दर्द। चले रिमोट से बीवी चले नोट से, जितने चैनल टीवी के उठने नखड़े बीवी के। अंदर दो ही नाम, एक है रुपया एक है राम। राम से मुक्ति मिले तो रुपया से हर काम। हमको एक नमक भी खरीदना पड़े तो रुपये की जरूरत पड़ती है। स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन की बात आती है तो इन्हीं स्वच्छाग्रहियों को जो स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे रहे थे, इनको अब तक वेतन नहीं दिया गया। इसके चलते ये 15 नवंबर से लेकर अब तक लगातार धरने पर बैठने को मजबूर है। हम उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आज आखिर क्यों उनको लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर आना पड़ा। सर, आज आप धरने पर बैठे हैं। जी सर, क्या कारण रहा कि जो स्वच्छाग्रही इस भारत को स्वच्छ बनाने के लिए गांव-गांव निकले थे, जी आज वही स्वच्छाग्रही लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए हैं। जी सर, तो थोड़ा सा बात मेरी भी सुन ले सर, तो आपको अच्छा लगेगा तो आप जवाब दीजिएगा। CLTS में हमको बताया गया कि 1 ग्राम मानव मल में 1 वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया, 1000 परजीवी, 100 परजीवी के अंडे पाए जाते हैं। हम चंपारण के धरती पर एक पंपलेट में पाया कि हमारे देश से 24 लाख बच्चे 5वां वर्षगांठ नहीं मना पाते हैं। ये WHO का रिपोर्ट है। WHO का रिपोर्ट ये कहता है कि भारत का हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहे थे और देखे भी थे कि हमारे वहाँ गोरखपुर की धरती पे PRD मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर इंसेफ्लाइटिस वार्ड जो कभी भी कभी भी खाली नहीं मिलता था, बेड खाली नहीं मिलता था। और हमारे स्वच्छ भारत मिशन चलने की वजह से PRD मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या इतना कम हो गई कि 1-2 मरीज मिलते थे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया के सामने कहा है। सर, ये सब कुछ इतनी तारीफ जब सरकार कर रही है इस स्वच्छताग्रहियों की, तो ये स्वच्छताग्रही आज लखनऊ में क्यों बैठे? हाँ सर, यही तो बात कहना है। वो क्या जाने पीठ पर आई जिसको कभी फाटे नहीं बेवाई, जगह मेहरी न लटका वो का जानी मेहरी और मर्द का दर्द। आपका क्या मतलब कहने क्या है कि योगी जी का जो है परिवार ने उनकी शादी नहीं हुई है, मोदी जी के जो है बीवी नहीं है? जी हाँ सर, है ना, तो उनको दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। आज आप जानते हैं टीवी चले रिमोट से, बीवी चले नोट से। जितने चैनल टीवी के उठने नखड़े बीवी के। अगर बीवी के नखड़े नोट के कारण अगर स्वच्छाग्रही को नोट दिए होते तो हमारी बीवी मतलब आपका कहना है कि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है? जी हाँ सर, हम देश के लिए काम करते हैं, लेकिन बीवी और बच्चे हमारे नोट से पढ़ते हैं सर। हमेशा नोट से सब्जी आती है। जग में सुंदर दो ही नाम, एक है रुपया एक है राम। राम से मुक्ति मिले तो रुपया से हर काम। हमको एक नमक भी खरीदना पड़े तो रुपये की जरूरत पड़ती है। लेकिन सूबे की सरकार तो ये कहती है कि हम राम मंदिर के नाम से सब कुछ हमने सब विकास कर दिया, सब कुछ कर दिया। जहाँ पे राम वहाँ पे दुख दर्द सब गायब। आपको सच्चा उदाहरण यहाँ बैठे हुए स्वच्छाग्रही आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको रुपया मिलता तो यहाँ बैठ करके इको गार्डन में इस ठंड के मौसम में बैठे नहीं मिलते। नहीं, सरकार तो ये कह रही है ना, बार 2022 में चुनाव है, सरकार का कहना है कि ये सब विपक्ष की साजिश है जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। सर जी, अभी आपने सुना होगा कि एक RSS का व्यक्ति कहा है कि मैं RSS का झंडा लेकर के दौड़ रहा था, लेकिन आज हमारे बीवी बच्चे मर रहे हैं तो मैं इस सरकार के खिलाफ खड़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने लोग हैं, आप बहुत सारे रोहित मिश्रा है, मोहित मिश्रा है, रमाशंकर तिवारी जी हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये रणजीत पांडे जी हैं। ये लोग कभी इसी सरकार का झंडा लेकर के चल रहे थे, तो इनके खिलाफ क्यों खड़े होते? सुनिए मेरी बात। तो अब ये जो स्वच्छताग्रही हैं, 2022 में विधानसभा का चुनाव है, अगर सूबे की सरकार जो है इन स्वच्छताग्रहियों की बात नहीं मानती है, देश की योगी मोदी सरकार इन स्वच्छताग्रहियों की बात नहीं मानती, तो 2022 में ये जो है स्वच्छताग्रही किस तरीके का रूप अपनाएंगे? सर, हम अपने ग्राम सभा में 750 शौचालय लगभग बनवाया है। 750 शौचालय बनवाया तो व्यक्तिगत लोगों को मैं जानता हूँ,
मैं व्यक्तिगत लोगों को जानता हूं, उन व्यक्तिगत लोगों के सामने इनकी बात को रखूंगा तो बोलिए मेरा साथ कितने % लोग दे सकते हमारे हैं? वीरेंद्र भाई ने किया तो है आप ही बता सकते और हैं। हमारे बीच में अपना कुछ % तो मेरी बातों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? शेयर करेंगे। मैं उनके घर घर तक गया हूँ, उनके शौचालय को मोटिवेट करके बनवाया हूँ, सामने आइए। उनके घर का इज्जत को बचाने का काम किया हूँ। तो क्या वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे? मेरे रोजी रोटी का सवाल उठता है तो मेरी बात को नहीं सुनेंगे?